नमस्कार दोस्तों, मैथ ज्ञान भाई गोविंद शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा चौथा दिन है। परसों हमने कल क्लास ली नहीं है। परसों हमने जो सवाल छोड़ा था आपके लिए 7 + 2√10 का वर्ग, 7 + 2√10 का, ठीक है। अब वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे इस पे। इसका मतलब ये अब एक तो शॉर्ट पैटर्न है, एक डिटेल है पूरी। एक सवाल की डिटेल देख लेते हैं पूरी। इस 10 के ऐसे गुणनखंड, यहाँ पे 2 का होना जरूरी है, 2 को देखना है, 2 होनी चाहिए, नहीं होगी तो हम कहीं से दुगुना भाग करके लाएंगे 2। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो ताकि जोड़ने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए। गुणनखंड होंगे 5 दूनी 5 और 2 7। 5 का 2 से गुणा करेंगे 10 और 5 2 जोड़ेंगे तो 7। अब लिखेंगे कैसे इनको? लिखेंगे ऐसे, 7 को लिखेंगे 5 + 2 प्लस ये वाली 2। इस 5 को लिखेंगे √5, क्यों रूट लगा हुआ है। इस 2 को लिखेंगे √। अब ये बताइए ये 5 किसका वर्ग है? 5 वर्ग होता है किसका, बताओ? √5 का वर्ग करें तो कितना आएगा? क्यों इस वर्ग से रूट हट जाएगा। रूट की संख्या का वर्ग करते हैं, रूट हट जाता है। और ये 2 किसका वर्ग है? √2 का वर्ग। तो इस आप लिख सकते हैं, इस 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप? √5 का वर्ग। इस 2 के स्थान पे √2 का वर्ग। और ये आपका 2√5 इंटू √। एक सर्व संख्या बनेगी यहां से, a² + b² + 2ab पढ़ी होगी। ये होती है a + b का होल स्क्वायर, a वर्ग + b वर्ग + 2ab। ठीक है, देखो ये हो गया आपका a², ये b², ये 2ab। ये पूरा बनना है a + b का होल स्क्वायर। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, a का मान कितना है यहाँ? √5। b का मान कितना है यहाँ? √2 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप खोलेंगे तो यही आएगा, और इस वर्ग से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा, √5 + √। ठीक है। अब देखो ये डिटेल है, पर इसको पेपर में नहीं करेंगे, मैं बताया है कि ऐसे होता है। हमें करना है शॉर्ट, एक लाइन में, आधी लाइन। तो वो कैसे करेंगे फिर? जैसे इसी सवाल को करते हैं, आप करेंगे 2√10 का वर्ग। अब इसको करना है हमें, तो उसका रूट निकालेंगे। तो यहाँ 2 का होना जरूरी है। 2 क्यों? जो अभी बनी थी 2ab, उसके लिए 2 जरूरी है। 2ab में 2 ही तो आएगी। अब हमें कुछ नहीं करना, इस 10 के ऐसे 2 का होना जरूरी है, 2 को देख लेना। ठीक है, इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो ताकि उन खंडों को जोड़ें तो कितनी आनी चाहिए? 7। तो 5 दूनी 5 का 5 लिख दो, 2 का 2 लिख दो। रूट लगा हुआ है, रूट भी लगा दो। चिन्ह किसका है? प्लस का तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। ये आ गया आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, पहले गुणनखंड करने हैं, फिर ऐसे गुणनखंड करें ताकि ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए, और दोनों संख्याओं को लिखना है, रूट का रूट लगाना है, और जो भी चिन्ह वो चिन्ह लगाना है। फिनिश। जैसे आगे देखते हैं, जैसे 8 + 2√15 का वर्गमूल। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? रूट। 8 + 2√15। अब वही कहानी है, देखो 2 जहां पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के हम इस 15 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ताकि ये संख्या आ जाए 8। तो 15 के गुणनखंड ऐसे करो ताकि उन गुणनखंडों को जोड़ें तो 8 आ जाए। तो 5 × 3, 5 और 3 8। 5 को 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगी।
गुणनखंड हो गए, 5 की 5 लिखो, 3 की 3 लिखो, रूट लगाओ, रूट लगाइए, और चिन्ह कैसा है प्लस तो प्लस, हो गया काम। ठीक है, और देखते हैं चलो, जैसे मैं देखूं 7 माइनस 2√12 का वर्गमूल। ठीक है, अब आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, रूट 7 माइनस 2√12, 2 यहां पे पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 के ऐसे गुणनखंड करो ताकि इनको जोड़ें तो क्या आ जाए 7, तो वो 4 इंटू 3। देखो गुणनखंड आप कैसा 3 इंटू 4 क्यों नहीं कर रहे, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, बड़ी संख्या को हमेशा ही पहले लिखना है। प्लस का चिन्ह होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बड़ी संख्याओं को पहले लिखनी है। 4 इंटू 3, 4 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 4 3 जोड़ेंगे तो 7। गुणनखंड हो गए, 4 की 4, 3 की 3, रूट लगाओ, और चिन्ह कैसा है माइनस। अब इस 4 का वर्गमूल आप ले सकते हैं, 4 का होता है 2, वही √3। ठीक है, √3 का मान रख सकते हैं 1.7, एक्चुअल पॉइंट में निकाल सकते हैं आप। और भी देखते हैं, अब ऐसे देखते हैं यहां पे 2 नहीं हो, जैसे अब मैं देखूं आपके 16 प्लस 6√7 का वर्गमूल, या तो वर्गमूल लिख दो या फिर ऐसे बात है कि का मान। अब देखो यहां पे 6, हमें चाहिए कितनी 2, आ रही कितनी है 6, 2 चाहिए, 6 के गुणनखंड करो 2 इंटू 3। अब हमें चाहिए 2, तो हमें चाहिए 3 जी एक्स्ट्रा आ रही है, जो 3 एक्स्ट्रा आ रही है इसको उठाओ यहां से, 3 को कहां भेजेंगे आप, 3 जाएगी रूट के अंदर, और जब संख्या रूट के अंदर जाती है उसका वर्ग होता है। आप 2 को रूट के अंदर भेजो कितना लिखेंगे आप 4, 3 को रूट के अंदर भेजो कितना लिखेंगे आप 9, 6 को रूट के अंदर भेजो कितना लिखेंगे आप 36। जब संख्या रूट के अंदर जाती है तो उसका वर्ग होता है, जब संख्या रूट से बाहर आती है उसका वर्गमूल लेते हैं। तो आप संख्या को इस 3 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 2 बच जाएगी, और ये 7 तो पहले से ही है, 3 अंदर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, और गुणा करेंगे 9 7 का 63 हो जाएगा, इतना हो जाएगा आप लिखें तो 16 प्लस 2√63। अब 63 2 यहां पे आ गई। अब 63 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें आप जोड़ें तो कितनी आए 16, तो वही होगा 9 इंटू 7, 9 का 7 का गुणा करेंगे तो 63, और 9 7 जोड़ेंगे तो 16, गुणनखंड हो गए। तो आप 9 की 9 लिखो, अब 7 की 7 लिखो, रूट का रूट लगाओ, चिन्ह किसका है प्लस का, आंसर हो गया √9 प्लस √7। 9 का आप 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 का आप 3 लिख सकते हैं। और देखो 28 प्लस 10√3 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे रूट, 10 के गुणनखंड यही कर लो, 5 इंटू 2 इंटू 5, इस 5 को अंदर ले जाओ तो ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 5 अंदर जाएगी तो 3 पहले से है, 5 अंदर जाएगी तो क्या बन जाएगी 25। ठीक है, यहाँ पर 2 होनी चाहिए, ठीक है, मैंने यहीं पे कर दी इसके गुणनखंड, यहाँ को 5 10 के करेंगे तो 5 दूनी 10, हमें 2 तो हमें चाहिए, 5 को अंदर भेज दो तो 3 तो पहले से ही वहां है, 5 अंदर जाएगी तो क्या बन जाएगी 25, 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। अब 75 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको हम जोड़े तो कितनी आए 28, तो गुणनखंड होंगे 25 इंटू 3, 25 का 3 से गुणा करेंगे 75, 25 3 जोड़ेंगे 28। अब लिख दो 25 की 25, 3 की 3, रूट का रूट और प्लस का प्लस, 25 का 5 लिख सकते हैं आप, और ये 3, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं,
वर्गमूल लेने की प्रक्रिया यहीं समाप्त है। अब कुछ सवाल हैं इसके ही। एक पैटर्न आपने पढ़ा होगा, परमेहीकरण। क्योंकि कुछ जटिल सवालों के लिए बहुत जरूरी है। परमीकरण का मतलब किसी भी संख्या में यदि नीचे रूढ़ हो हर के स्थान पे, उसे ऊपर पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है परमेयीकरण। ठीक है, जैसे मैं लिखूं रूढ़ x प्लस रूढ़ y। अब ये वाला रूढ़ आपको उठाना है, यहां से उठाएंगे तो इसके ऊपर नीचे विपरीत चिन्हों का गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा यहाँ प्लस है तो माइनस का गुणा करेंगे। ठीक है, रूट एक्स माइनस रूट वाई, इस नीचे करेंगे आप रूट एक्स माइनस रूट वाई, ऊपर एक इसका एक से गुणा करेंगे तो रूट एक्स माइनस रूट वाई, और नीचे गुणा करेंगे तो ए प्लस बी बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब दो दो संख्याएं स्क्वायर में होती हैं तो एक बार उनको जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो किसका मान है ये रूट एक्स का वर्ग माइनस रूट वाई का वर्ग। अब देखो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स माइनस रूट वाई बटे एक्स माइनस, क्योंकि रूट एक्स का वर्ग करेंगे एक्स, रूट वाई का वर्ग करेंगे वाई। ये पैटर्न है, ये परमेहीकरण है। अब इतनी प्रोसेस हमें लिखनी नहीं है, पर मैंने बताया कि आता कैसे है। ठीक है, हमें करना किससे, हमें केवल यही देखना है कि बस इतना दिया हो कि रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसका परमीकरण क्या होगा, तो ये चिन्ह प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगी, और नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर। अगर ये माइनस होती तो क्या क्या हो जाती, प्लस। यदि ऐसे होती है रूट एक्स माइनस रूट वाई, इसका परमीकरण करेंगे आप तो ये आएगा रूट एक्स, माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगी वाई, नीचे क्या लिखेंगे आप, अंतर। रूट एक्स प्लस रूट वाई, नीचे क्या आएगा एक्स माइनस। ठीक है, हमें ये देखना है केवल, तो बेसिक था पूरा, परीक्षा की जैसे सही नहीं है। ठीक है, जैसे यूज कहाँ है इनका, यूज ऐसे है, आप आपसे कहें एग्जांपल जैसे रूट 9 प्लस रूट 8, इसका परमीकरण करें तो परमीकरण करेंगे का मान, तो इसे ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा रूट 9 प्लस का चिन्ह है तो माइनस, और 8 में 9 में कितने का अंतर है, एक का, एक लिख दो चाहे मन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 का हो जाएगा 3 और 8 की, आंसर ये हो जाएगा, एक का भाग 2 और चाहे मन 2। ठीक है, पर ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, मान लो मैं लिखूं 4 प्लस 3 5 प्लस 4 6 प्लस 5 7 प्लस 6 8 प्लस 7 9 प्लस का मान। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब परमेयीकरण एक बार पूरा करते हैं, फिर चलेंगे शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, पर देखो अब इसका परमीकरण करें, इस वाले से, यहाँ क्या पार्ट है, 1 2 ऐसी 5 संख्याएं, 6 का परमीकरण होगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, क्योंकि प्लस का चिन्ह ऊपर जाएगा तो माइनस का। अंतर कितने का है, 4 में 1 में, 4 में 3 में, 1 का। 1 लिखो चाहे मैं लिखो, फर्क ही नहीं है। ये वाली प्लस, इसका परमीकरण होगा 5 माइनस, इसका परमीकरण होगा 6 माइनस, इसका परमीकरण होगा 7 माइनस 6, इसका होगा 8 माइनस 7, इसका होगा 9 माइनस। अब देखो संख्या कट जाएंगी,
देखो -8 + 8 -7 + 7 -6 + 6 -5 + 5 -4 + 4 क्या बचा है 9 सबसे बड़ी। क्या क्या बचा है माइनस की रूट 3 सबसे छोटी। तो आपको यही लिखना है, कुछ नहीं लिखना। 9 का हो जाएगा 3 माइनस रूट 3। हमेशा यही नहीं करना, आपको इतना करना ही नहीं है। हमेशा आपको बड़ी संख्या लेनी है और सबसे छोटी लेनी है। और यदि यहाँ पे ये वाला चिन्ह देखना है, ये वाला यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि ये संख्या पलटेगी तो ऊपर माइनस की तो होगी। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इतना नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, इतना करना ही नहीं है। आपको यही लेना है सबसे बड़ी। बड़ी कितनी है 9, छोटी कितनी है सबसे 3। चिन्ह किसका लगाना है 9 का हो जाएगा 3 माइनस। बस इतना तो बेसिक था, क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैं लिखूं 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 डॉट डॉट डॉट। आप देखें 99 + 100 का मान, इसका मान निकालें। अब परमीकरण जो बहुत संख्याएं कब तक करेंगे, कुछ कम संख्या थी तो वही पैटर्न, सबसे बड़ी सबसे छोटी, क्यों सब कटेंगी, ये ऊपर जाएंगी सब माइनस की हुई कटती जाएंगी। ठीक है, क्या सबसे बड़ी √100 और सबसे छोटी √1। चिन्ह किसका, यहां देखो प्लस का चल रहा है ना सब जगह, तो माइनस। 100 का हो जाएगा 10 -1 मतलब 9। आंसर होगा इसका। ठीक है, अब देखो माइनस की देख लो, ऐसे लिखें आप 100 - 99 प्लस 99 माइनस 98 माइनस। हमेशा यदि यहां माइनस आएगा नीचे तो ऊपर चलेगा माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्यों, ये संख्या ये माइनस की ऊपर जाएगी प्लस की जाएगी। जब सभी संख्या प्लस की जाएंगी तो कटेंगी कहते, संख्या काटनी भी तो है। संख्या तब कटेंगी तब चिन्ह बदलेंगे, तो बदल के आएंगे। ठीक है साहब, आप लिखेंगे 98 माइनस 97, ऐसे ही लिखेंगे आप 2 माइनस 1। लिखना, आपको इसका मान निकालना है, का मान। अब लेना वही, आप कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी 100, सबसे छोटी 1। चिन्ह अब की माइनस का आया, ये वाला चिन्ह देखना, ये वाला ऊपर वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, ये अब की चिन्ह माइनस का है तो क्या लगाएंगे प्लस, प्लस का होता तो माइनस। 100 का 10, 1 का 1, आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, और देखो 961 960 960 माइनस 959, 5 माइनस 4। ठीक है, का मान। यहां देखिए आप पूछ लेना, सबसे बड़ी कौन सी है 961, छोटी कौन सी है 4। चिन्ह माइनस का है, क्या लगाएंगे प्लस। 961 का कितना होता है 31, और ये कितना होता है 2, टोटल हो जाएगा 33। ठीक है, तो आई जाएंगे ऐसे। अब देखो कुछ वर्गमूल और हैं जो देखते हैं हम। जैसे आप देखें ये वाले 6 + 6, ऐसे 6 6।
ठीक है, ऐसे सवालों में अगर डिटेल से करेंगे तो बनेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब डिटेल से करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, क्यों डिटेल से आप करेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ है 6 + 6 + 6, इस पूरे को x मानेंगे हम। अब देखो इसको यहां से शुरुआत कर लो तो 6 6 6 आएगी, चाहे यहां से कर लो तो वही आएगी, तो संख्या यहां से लिखो या ऐसे बराबर ही है वो। तो अब ये पूरा 6 मानने हैं तो इसको भी क्या मानेंगे फिर x, ये पूरा भी x के बराबर, x बराबर ये वाली 6 तो बची, इस पूरे को मान दिया आपने x। ठीक है, रूट उठेगा तो क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा 6 + x, इस दोनों को इधर ले आओ x² - x - 6 = 0। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, 6 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 1 आए, क्या होगा, अब लिखेंगे 3 × 2, 3 × 2 करते हैं तो क्या कितनी आती है 6, 3 को 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1 कैसी बचनी चाहिए माइनस की, तो -3 + 2, तभी तो बचेगी माइनस की। 3 को यदि x का मान निकालेंगे आप, 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 है +3 हो जाएगी, और अगर 2 को ले जाएंगे तो -2, लेते प्लस का है माइनस का लेते नहीं है, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पर ऐसे परीक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। आपको एक बताऊं, यहां देखो 3-4 टाइप के सवाल बनेंगे। पहली बात, यहां कोई संख्या नहीं हो तो आपको 1 लगानी है, 1 का ध्यान रखना है। एक गलत लग गया था यहाँ पे, ठीक है, 1 देखनी है। अब देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो 1 मानेंगे, अगर 1 मानेंगे तो इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 आता हो। अब इसे गुणनखंड करूं 3 × 2, यदि यहाँ पे 1 हो तो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आता हो, यदि 2 हो यहाँ तो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 2 आता हो। ठीक है, अगर 3 होती तो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 3 आता हो, यदि 1 होगी तो यहाँ 1x आएगी, अगर 2 होगी यहाँ तो 2x आएगी, अगर 3 होगी तो यहाँ 3x आएगी, तो वहीं से बनते हैं गुणनखंड। तो ठीक है, तो हमने गुणनखंड कर लिए 3 × 2, 3 का 2 का अंतर आता है 1। ठीक है, अब हमें यदि प्लस का चिन्ह है तो अपना बड़ी संख्या लेनी है हमें, अगर माइनस का चिन्ह है तो आपको छोटी संख्या लेनी है। फिलहाल प्लस का चिन्ह है तो आंसर होगा अपना, अगर ऐसे होता चिन्ह माइनस का होता 420 420 420, अब 420 के यहां पे तो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। ठीक है, 1 मानेंगे। अब देखो 420 के ऐसे गुणनखंड कीजिए आप जिनका अंतर 1 आता हो, तो आप लिखेंगे 21 × 20, 21 का 20 का अंतर कितना है, 21 का 20 का अंतर आता है 1। चिन्ह कैसा है आपकी बार माइनस का, यदि संख्या माइनस की है तो छोटी संख्या को उत्तर माने, छोटी संख्या कौन सी है 20, तो आंसर होगा इसका। ठीक है, यदि अंतर ज्यादा होता, जैसे मैं लिखूं 35 35 35, अब यहां पर देखो 2 आ रहा है, अब इस 35 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 2 आता हो, तो गुणनखंड होंगे 7 × 5, चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी तो 7, कुछ नहीं करना, इतना ही करना है बस। अगर देखो मैं यहां पे लिखूं 28 + 3 28, 28, अब 28 यहां पर 3 आ रही है तो ऐसे गुणनखंड करेंगे 28 जिनका अंतर 3 आता हो, तो गुणनखंड होंगे 7 × 4, 7 × 4 करते हैं तो 28, 4 7 का अंतर लेना 3, चिन्ह प्लस का चिन्ह तो आंसर क्या होगी। ठीक है, अगर ऐसे हो
54 ठीक है। अब देखिए यहां पर 3 आ रही है, तब अब 54 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 3 आता हो, तो 3 गुणनखंड होंगे 9 इंटू 6। 9 का 6 का अंतर कितना है? 3। तो आंसर अब यहां चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो आंसर होगी छोटी संख्या 6। अंतर ज्यादा का हो देखो 77 77 अब यहां पर 4 आ रही है, तो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 4 आता हो, तो 77 गुणनखंड होंगे 11 इंटू 7। 11 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 77 आएगा, और प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या लेंगे 11। ठीक है। अब कुछ प्रश्न आप लाना करके कल कमेंट में आंसर देना, मैं लिख के आ रहा हूं। एक 143 एक, दूसरा 108 108 ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की कल हमारी वीडियो सारी कंटिन्यू रहेंगी, पूरा कोर्स बिल्कुल कंटिन्यू, क्रम बाय क्रम वीडियो। ठीक है। और बिल्कुल और अच्छे से पढ़ने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है। गुड बाय।